चमोली में आई आपदा को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जब भी वो मंजर याद आता है दिल बैठ जाता है, क्योंकि वो दृश्य भुलाए नहीं भूलते। और आज हम सैलाब के बाद बर्बादी के उन निशानों की बात करेंगे जो तब ताउम्र उन लोगों के जहन में रहेंगे जिन्होंने इस आपदा को झेला है और करीब से देखा है। आसमान से आई थी तबाही, बर्बाद जिंदगी दे रही है गवाही। पहले हाहाकार, अब अपनों का इंतजार। आंखों में पानी, देख लो चमोली की दर्द भरी कहानी। और उसका आज का कोई पता नहीं। कुदरत का सब्र टूटा जब लोगों का गुस्सा फूटा। कुछ नहीं पता चला सर, कोई संभावना नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। सबसे बड़ी सरकार की कमी है। आपदा के बाद क्या बदला? तो सबके जहन में एक ही सवाल है कि आपदा के बाद क्या बदला और हमने क्या सीखा, क्योंकि जब कुदरत तबाही मचाती है तो बड़ी से बड़ी इमारत ढह जाती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैलाब के रास्ते में जो आया वो बह गया। करीब 4 घंटे चली तबाही अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ गई जो आने वाले कई सालों तक जिंदा रहे। सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं, जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। बच करे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उसके ऊपर साथ में भयंकर धीरे से आराम से बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है। जब कुदरत का सब्र टूटता है तो बर्बादी का सैलाब आता है और तब सारे कवच ऐसे ध्वस्त हो जाते हैं। इंसान की बनाई बड़ी से बड़ी इमारत ऐसे ही भरभरा कर गिर जाती है।
रफ्तार भरने वाली गाड़ियां कागज की नाव बन जाती हैं। बड़ी से बड़ी ताकत अग्नि से लगती है। ठीक 1 महीने पहले उत्तराखंड के चमोली में बर्बादी का ऐसा ही बवंडर उठा था। कोई तो मतलब घर पे अकेले ही है, तो उन्हें तो कितना भयंकर ज्यादा ही टेंशन हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। पूरे गांव में कितना तबाही हो रखा है, सोच लीजिए आप लोग। पूरा गांव जब हिला तो हम ये सोच के भागे, पूरे जंगल में बच्चे लेके भागे कि हम कैसे बचे कह के। सुबह के करीब 10:30 बजे थे। ये भी सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं, जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। रविवार का ये दिन आम रोज की तरह ही थोड़ा खामोश था, पर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। तभी रैली के पास एक बर्फ की चट्टान खिसकी, जो कहने के लिए सिर्फ चट्टान थी, लेकिन असल में ये तबाही का वो सैलाब था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। ऋषि गंगा पावर प्लांट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नदियों में सुनामी आ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस आपदा से डील कैसे करना है। – 2013 के केदारनाथ आपदा का मंजर रह कर लोगों के जहन में आ रहा था, क्योंकि तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सैलाब कितना बड़ा है, कहां से शुरू हुआ और कहां जाकर खत्म होगा। लेकिन लोग संभलते उससे पहले आपदा अपने साथ 200 से ज्यादा लोगों को बहा कर ले गई। तपोवन के टनल देखते ही देखते मौत की सुरंग में तब्दील हो गए। घर, सड़क, पुल जो भी सैलाब के रास्ते में आया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। सुबह करीब 11:15 बजे से शुरू हुआ बवंडर दोपहर 2:30 बजे आकर थमा। प्रशासन तब तक हरकत में आ चुका था। सेना मोर्चा संभाल चुकी थी, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहां से किया जाए। क्योंकि सबको मालूम था, क्योंकि 4 घंटे की तबाही ने जो निशान छोड़े हैं, उसे मिटा पाना कुछ दिन या महीनों का काम नहीं है। क्योंकि ये वक्त सैलाब के बाद आंसुओं के हिसाब का था, जिनकी पीड़ा सैलाब से भी बड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपदा में कई लोगों के घर उजड़ गए, कईयों के अपने बिछड़ गए। अभी भी 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिला है। वो पहाड़ के किस हिस्से में दफन है, इसकी खोज आज भी जारी है। प्रशासन ध्वस्त हुई चीजों को फिर से दुरुस्त करने में लगा है, पर जो इंसान चले गए वो कहां से आए? ये सवाल आज भी लापता हुए लोगों के परिवार पूछ रहे हैं, जिन्हें अपनों के आखिरी दर्शन तक नहीं हुए। सूचना मिली है कि चमोली में कुछ ग्लेशियर फटे हैं, जिससे गंगा जी में काफी मात्रा में जल स्तर बढ़ सकता है। एक पूरा महीना बीत चुका है चमोली आपदा को, लेकिन जो नुकसान हुआ उसके निशान आज भी मौजूद हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक उस दिन 206 लोग लापता हुए थे, जिसमें से सिर्फ 72 लोगों के शव ही मिल पाए। इसके अलावा 30 मानव अंग बरामद किए गए, पर 100 से ज्यादा इंसान पहाड़ के किस हिस्से में दफन है, इसकी खोज अभी भी जारी है। लोगों का सब्र इस हादसे के बाद किस कदर टूटा, इसकी एक तस्वीर हादसे के 7 दिन बाद 14 फरवरी को देखने को मिली, जहां विकास नगर के पंजिया गांव में 4 लापता युवकों को
मृत बताकर उनके पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। बस ये कि हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से। तो 8 दिन तक इंतज़ार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये। लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। रेस्क्यू टीम दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हुई थी, पर कहीं से भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लोगों के घर उजड़ चुके थे, सड़कें तबाह हो चुकी थी। जो पुल एक गांव को शहर से जोड़ते थे वो बह गए थे। रामबाड़ा तो नक्शे से ही मिट गया था। चमोली में आई आपदा में करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें 13 मेगावाट के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पूरी तरह से तबाह होने से 200 करोड़ का नुकसान हुआ। भारत चीन सीमा के गांव को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर रैली पुल समेत 5 पुल बह गए। 2 गांव मुराडा और पेंग में 3 किलोमीटर की 11 केवीए लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। 11 गांव में पानी की पाइप टूटने से पानी की व्यवस्था ठप हो गई। इस नुकसान की भरपाई इतनी जल्दी तो नहीं की जा सकती, लेकिन पीआरओ के जरिए ऋषिगंगा नदी पर बहे पुल की जगह पर 90 मीटर लंबा वैली ब्रिज तैयार कर दिया गया, जिससे नीति घाटी से अलग थलग पड़े 11 गांव कनेक्ट हो गए। इस बीच एक पुल तपोवन टनल पर भी बनाया गया। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना बेहतर इंतजाम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ किया है। जो लोग कट गए थे, जिनके गांव कट गए थे, वो इधर नहीं आ सकते थे। इधर जो परिवार वाले थे वो नहीं जा सकते। आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह से एक ये फौरी तौर पर राहत देने का काम इनको किया गया है। तो प्रमोद जरा दिखाइएगा अपने कैमरे की नज़र से कि किस तरह से ये देखिए हो रहा है। और ये वही धौली गंगा है जिसमें आपदा आई थी और जिसने यहाँ बहुत विध्वंस मचाया। लेकिन अब देखिए कि कुछ बुरा होने के बाद अच्छा भी होता है। पर यह सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है। ये आपदा के बाद उन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनके घर इस सैलाब में बह गए। क्योंकि मकान की जगह दूसरा मकान तो बनाया जा सकता है, सड़क की जगह दूसरी सड़क या पुल भी खड़े किए जा सकते हैं, मगर इंसान के बदले इंसान कहां से लाया जाएगा? ये सवाल आज भी लापता हुए लोगों के परिवार पूछ रहे हैं, जिन्हें अपनों के आखिरी दर्शन आज तक नहीं हुए। वो आज भी सैलाब के बवंडर में आंसू बहा रहे हैं और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए। चमोली में आई भीषण आपदा को 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उसके निशान आज भी मौजूद हैं। जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। सरकार और प्रशासन के द्वारा भरसक कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन जरूरतें ज्यादा हैं और इंतजाम कम। सवाल लोगों के दिलो दिमाग में बैठे डर का भी है, जो तबाही की टिक टिक की तरह उनके जहन में घूम रहा है। जिन लोगों ने इस आपदा में अपनों को खोया है, वो दर्द ताउम्र उनके जहन में रहेगा, जिसकी भरपाई किसी मुआवजे और मदद से मुमकिन नहीं। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा।